नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मानव जनन को पढ़ रहे थे और आज हम पुरुष जनन तंत्र को पढ़ेंगे, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम तो बात करते हैं हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी तंत्र बनता कैसे है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो तंत्र कार्य कर रहे हैं वो बनते कैसे हैं। तो किसी भी जीव का निर्माण जो होता है वो कोशिका से हुआ होता है। जितने भी इस धरती पे जीव पाए जा रहे हैं उनका निर्माण कोशिका से होता है और कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है। और ऊतकों का समूह जो होता है वो अंग का निर्माण करता है। अंग कई अंग आगे चल के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। जैसे आपका शरीर है, किसी भी मानव की बात करेंगे तो किसी भी मानव के शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र। तो बहुत सारे तंत्र पाए जा रहे हैं और ये तंत्र जो है किनसे मिल के बने होते हैं? अंग से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनन तंत्र में और बात करेंगे अब हम मानव जनन तंत्र की, तो मानव जनन तंत्र में यहाँ पर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं इसको भी हम देखेंगे आगे। तो किसी भी पुरुष का जो शरीर होता है कुछ इस तरह से होता है। ये हेड हो गया, है ना। उसका शरीर का निर्माण कुछ इस तरह से होता है। अभी ये वाला भाग अगर हम इसको कलर करते हैं, तो यहाँ से जहां तक पसलियां पाई जाती हैं यहाँ तक ये वाला भाग, इसको थोरेक्स कहेंगे और इस वाले भाग को एब्डोमेन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का भाग एब्डोमेन कहलाएगा और ये वाला भाग पूरा थोरेक्स कहलाएगा, जहां तक पसलियां पाई जाती हैं। ब्यूटी बोन के नीचे जहां तक पसलियां पाई जाती है वो वाला भाग थोरेक्स रीजन कहलाएगा। और ये वाला भाग इसे हम पेल्विस रीजन कहेंगे। ये पेल्विस रीजन है। तो इसी पेल्विस रीजन में पुरुष के शरीर में बाहर लटकती हुई टेस्टिस पाई जाती है। बाहर लटकती हुई क्या पाई जाती है? टेस्टिस पाई जाती है। और टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। टेस्टिस स्क्रोटम में कवर होती है। तो इस संरचना के माध्यम से आप देख पाएंगे, जैसे ये मान लेते हैं ये किसी पुरुष का रे डायग्राम है। इस पुरुष के इस वाले भाग में यहाँ से ऐसा कलर चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा पुरुष का ये वाला भाग जो होता है इसे पेल्विस भाग कहते हैं। और यहीं पे टेस्टिस, आपको ये एक टेस्टिस, ये दूसरी टेस्टिस, दो टेस्टिस दिखाई दे रही हैं। अब इसमें जो टेस्टिस उपस्थित है, इस पुरुष के शरीर में जो टेस्टिस उपस्थित है वो टेस्टिस शरीर से बाहर हैंग करती हुई पाई जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय टेस्टिस जो होती है उसके एब्डोमेन भाग में, ये वाला एब्डोमेन भाग है, इसी एब्डोमेन भाग में उपस्थित होती है। टेस्टिस एब्डोमेन भाग में ही उपस्थित होती है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ पाएंगे। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में टेस्टिस क्या होती है कि वो शरीर से बाहर पेल्विस रीजन में उपस्थित होती है। एब्डोमेन भाग से टेस्टिस इंग्विनल कैनाल के द्वारा, यहाँ पर एक कैनाल पाई जाएगी, दोनों साइड में एक कैनाल पाई जाती है। एक कैनाल इधर और एक कैनाल इधर, दोनों साइड एक कैनाल पाई जाती है। और इसी कैनाल के माध्यम से इस कैनाल का नाम है इंग्विनल कैनाल। इसी इंग्विनल कैनाल के माध्यम से टेस्टिस, ये भाग एब्डोमेन पार्ट है, एब्डोमेन, एब्डोमेन से टेस्टिस कहाँ पे आता है? स्क्रोटम में आता है।
अब बात करेंगे हम यहाँ पे टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो होता है वो जोड़े में पाया जाता है। टेस्टिस का आकार ओवल शेप होता है। टेस्टिस की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस का दोनों भाग स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा अलग होता है और इसकी आउटर कवरिंग को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम, इसकी आउटर कवरिंग को स्क्रोटम कहते हैं। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम। इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि इस टेस्टिस में कवरिंग पाई जाती है। इस स्क्रोटम के बाद यहाँ पे कवरिंग पाई जाती है। इसकी जो इसके जस्ट इसके बाद की कवरिंग होती है इसे डाल्टोस मसल्स कहेंगे। दोनों साइड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे डाल्टोस मसल कहेंगे। ये वाली मसल्स कौन सी है? डाल्टोस। अंदर की तरफ एक और लेयर पाई जाती है इस तरह से माला के आकार की वो लेयर होती है जिसे क्रीमेस्टर मसल कहेंगे। क्रीमेस्टर मसल कहेंगे। एक सबसे बाहर की तरफ स्क्रोटम की वाल है, फिर उसके बाद डाल्टोस मसल्स पाई जा रही, फिर उसके बाद क्रीमेस्टर मसल पाई जाती है। ये क्रीमेस्टर मसल है। जो क्रीमेस्टर मसल है वो कैसी होती है? वो अनैच्छिक पेशी से बनी होती है। अनैच्छिक पेशी से बनी होती है, जबकि डाल्टोस मसल जो होती है वो ऐच्छिक पेशी से बनी होती है। इन मसल्स का काम ये होता है कि जैसे जब काफी ठंडी का मौसम हो जाता है तो ठंडी के मौसम में टेस्टिस काफी यहाँ पे टेम्परेचर कम ना होने पाए टेस्टिस में, जिससे स्पर्म मरे ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इन मसल्स के द्वारा टेस्टिस को एब्डोमेन की तरफ खींचा जा सकता है। टेस्टिस को एब्डोमेन की तरफ खींचा जा सकता है इन्हीं मसल्स के द्वारा। अब ये आपस में यहाँ पर एक टेस्टिस जो होता है वो ऐसा नहीं कि इधर उधर लुढ़कता हुआ पाया जाएगा, वो एक जगह पे फिक्स होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक लिगामेंट उपस्थित होते हैं। यहाँ पर दोनों साइड लिगामेंट उपस्थित होती है। एक सेकंड लाइन गलत जगह ड्रॉ कर दिया। टेस्टिस को फिक्स करने के लिए यहाँ पर लिगामेंट पाई जाती है। इस लिगामेंट का नाम है गुब्रेनकुलम। यहाँ पर लिगामेंट पाई जाती है, इस लिगामेंट का नाम है गुब्रेनकुलम। गुब्रेनकुलम, इतनी संरचना इसमें पाई जाती है। अब आपको हम यहाँ पे एक टेस्टिस का जो लेयर है, स्क्रोटम की जो लेयर है उसको हम दिखाते हैं। ये बाहर की सबसे आउटर कवरिंग जो है इसे स्क्रोटम की स्किन कहेंगे। फिर उसके बाद इसमें पाई जा रही डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल के नीचे पाई जा रही है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। फिर क्रीमेस्ट्रिक मसल्स। और ये जो डार्टोस मसल्स होती हैं इनका काम क्या होता है? स्क्रोटम को अंदर की तरफ खींच के या फिर बाहर की तरफ ढीला करके टेस्टिस के ताप को नियंत्रित करती हैं। फिर उसके बाद सबसे अंदर की तरफ इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ये इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं। आपको हम बताएं, ये वाली जो संरचना यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये संरचना जो दिख रही है ये टेस्टिस है। टेस्टिस के ऊपर एक और संरचना पाई जा रही है जिसे
ये वाला भाग, इसे इपिडिडाइमिस कहते हैं। तो इतनी संरचना किसी एक टेस्टिस के स्क्रोटम की जो लेयर है उसमें पाए जा रहे हैं। अब हम किसी भी टेस्टिस की काट को देखते हैं, तो पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बताते हैं, इसमें चित्र में दिखाएंगे। अगर हम एक टेस्टिस की काट को देखेंगे तो उस टेस्टिस में मान लेते हैं कि ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस ओवल से पाए जा रहे हैं टेस्टिस। तो इस टेस्टिस में छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं, इस तरह से कुछ लोब्स पाए जाते हैं। इन लोब्स को टेस्टिक्युलर लाब्यूल कहा जाता है, टेस्टिक्युलर लाब्यूल कहा जाता है। टेस्टिकुलर लाब्यूल की जो संख्या होती है प्रत्येक टेस्टिस में 250 होती है। टेस्टिकुलर लाब्यूल की संख्या 250 होती है और इसी टेस्टिकुलर लाब्यूल में पतली पतली ट्यूब लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसमें प्रत्येक टेस्टिकुलर लाब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। तो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है प्रत्येक टेस्टिकुलर लाब्यूल में। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब टेस्टिकुलर लाब्यूल से बाहर की ओर बढ़ती है तो इस संरचना को, इसमें कलर चेंज करते हैं तो आपको दिख पाएगा। ये जब बाहर की ओर बढ़ती है यहाँ से तो उसे ट्यूब्यूली रेक्टाई कहा जाता है, ट्यूब्यूली रेक्टाई। अब यहाँ से एकदम बाहर जब निकल आती हैं पूरी तरह से, इस तरह बाहर बाहर निकल आती हैं, यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकल आती हैं, तो इस संरचना को जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर जो निकलती हैं, इसको कहा जाता है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस, सभी रेटेटेस्टिस इकट्ठा होकर एक संरचना का निर्माण करती हैं जिसे वास इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया का मतलब अब यहाँ से टेस्टिस से बाहर की ओर निकल रही है, जिसे क्या कहेंगे, ये वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया जब टेस्टिस से बाहर निकलती है तो यहीं पर एक संरचना काफी कॉन्स्ट्रिक्ट संरचना बनाती है जिसे इपिडिडाइमिस कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह से संरचना बनाती है जिसे इपिडिडाइमिस कहा जाता है, इपिडिडाइमिस कहा जाता है। और इसी इपिडिडाइमिस के जो पीछे वाला भाग होता है, यहीं से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, जिसे वास डिफरेंस कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। तो इस चित्र के माध्यम से अब हम देख पाएंगे, इस चित्र के माध्यम से हम देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वाली संरचना जो है, ये इसे टेस्टिकुलर लाब्यूल कह रहे हैं, टेस्टिकुलर लाब्यूल कहेंगे। पूरी टेस्टिकुलर लाब्यूल इसमें पाई जा रही है। प्रत्येक टेस्टिस में हमने बताया आपको 250 टेस्टिकुलर लाब्यूल पाई जाती हैं। अब इस टेस्टिकुलर लाब्यूल में यहाँ पे पतली पतली, टेस्टिकुलर लाब्यूल में काफी पतली पतली देख रहे हैं, यहाँ पर जो पतली पतली संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, इन्हें ये क्या कहें हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाली संरचना, ये वाली संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसे रेटेटेस्टिस कहा जा रहा है। रेटेटेस्टिस जब बाहर की ओर निकल रही है, जब बाहर की ओर निकल रही है तो इसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। वास इफ्रेंसिया के बाहर बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे वास डिफरेंस कहेंगे। ये वाला भाग, सॉरी, इसे इपीडिडाइमिस कहेंगे। ये पूरा भाग जिसे हम ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं ये इपीडिडाइमिस है। इसी इपीडिडाइमिस से लगी हुई एक संरचना पाई जा रही है, इपीडिडाइमिस से लगी हुई एक संरचना पाई जा रही है। ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसे वास डिफरेंस कहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम टेस्टिस में कितनी लेयर पाई जाती है। तो टेस्टिस में 3 लेयर पाई जाती हैं। टेस्टिस में 3 लेयर पाई जाती है। तो जो सबसे अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है उसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। काफी डार्क हो गया, एक सेकेंड। ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। फिर उसके बाद उसके ट्यूनिका वेस्कुलोसा के जस्ट ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वैजिनैलिस। ये 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। इन तीनों को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ये वाली जो संरचना पीले रंग से दिखाई दे रही है आपको, इसे ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद ये वाली संरचना जो दिख रही है ये, इसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहेंगे। और जस्ट ऊपर उसके ऊपर टेस्टिकुलर लाब्यूल के ऊपर जस्ट एक लेयर पाई जा रही है जिसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहेंगे। यहाँ पर एक संरचना आप देख पा रहे हैं कि इपीडिडाइमिस को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो सबसे हेड वाला भाग है, एपिडाइमिस का जो हेड भाग होता है उसे कैपेट एपिडाइमिस कहा जाता है। और मिडिल पार्ट को कार्पस एपिडाइमिस कहा जाता है। और इसका जो टेल वाला भाग होता है इसे कार्डा एपिडाइमिस कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। कपाट खुलता है सबसे पहले, तो दरवाजा, घर है तो घर में जहाँ पे कपाट खुल रहा है उसे कैपेट कहा जा रहा है। तो इस कैपेट और कार्डा में कंफ्यूजन नहीं होगा। कपाट खोल के रस पिया जा रहा है, कार्पस। तो कपाट खोल के फिर रस पिया जा रहा है, तो मिडिल वाला भाग रस है, लास्ट में कार्डा आ ही रहा है। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं। उसमें जो चीज छूटी हुई चीजें होंगी उसको अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि पेल्विस भाग में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा में बाहर एक थैली धानी में स्थित होता है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। हमने बताया कि ऐसी संरचना जो बाहर की तरफ काफी सिकुड़ी हुई स्किन पाई जाती है स्क्रोटम कहा जाता है। वृषण कोश वृषणों में के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्र जनन के लिए आवश्यक होता है। अभी अगर इससे ज्यादा तापमान हो जाएगा तो शुक्र जनन की प्रक्रिया ठीक तरह से संपन्न नहीं हो पाएगी, अर्थात शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लाब्यूल कहते हैं। तो इतनी बातें जो इसमें हमने बताई हैं ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए।
जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।